फिनो पेमेंट्स बैंक के नाम पर फ्रॉड होने का जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो फ्रॉडर हैं तरह तरह के जाल अपना रहे हैं ताकि फिनो पेमेंट्स बैंक के जो बीसी मर्चेंट है उनके जाल में फंस सके। आज हम आपको एक ऐसी लिंक के बारे में बताएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और ये वीडियो आपको देखना जरूरी भी है ताकि ऐसी लिंक कोई आपके पास आए तो गलतियां आप ना करें, ताकि आपकी जो पैसे हैं आपकी आईडी में जितने भी रुपए हैं गायब हो जाए और आपको हाथ मलना पड़े। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था, उनको एक फ्रॉडर ने भेजा है केवाईसी करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे surveymoney.com का एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और नीचे टाइटल में आप देखेंगे फिनो बीसी मर्चेंट बायोमेट्रिक अपडेट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक केवाईसी करने का लिंक दिया गया है, आपको केवाईसी करना है। चलिए हम इस पर टच करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काम करेगा और किस तरह से आपके पैसे खाली हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं फिनो बीसी मर्चेंट बायोमेट्रिक अपडेट। सबसे पहले यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाला जा रहा है। हम यहाँ पर ABCD कुछ भी डाल देते हैं नाम में। मोबाइल में भी हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और इससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि ये लिंक कैसे काम कर रहा है, रियल है या फ्रॉड है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर मर्चेंट नाम में कुछ भी डाल दिया, मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर नहीं डाला, कोई भी यहाँ पर स्पेलिंग डाल दिया है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर मर्चेंट आईडी पूछ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम यूजर आईडी में भी कोई भी डाल देते हैं और इंटर पासवर्ड में भी हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी इस तरह से होता ही नहीं है फिनो का। इसके बावजूद भी देखते हैं कि ये जो है काम करता है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला स्टेप मेरे सामने आ गया और यहाँ पर जो है OTP पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप सही डिटेल्स डाल देते, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड या फिर यूजर आईडी, तो ये जो क्या होता कि सही डालने से क्या होता है कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर आपने डाला है और ये जो फॉर्म जिसने क्रिएट किया है उसके पास जो है आपकी डिटेल्स चला गया है, तो आपके पास एक OTP भी गया होगा। क्योंकि हमने यहाँ पर सही मोबाइल नंबर नहीं डाला और नहीं यहाँ पर सही तरीका से यूजर आईडी भी डाला, तो हमारे पास OTP आया नहीं। लेकिन हम अगर यहाँ पे सही डाल देते तो मेरे पास OTP भी आ जाता, और अगर OTP आ जाता और हम यहाँ पर OTP भी डाल देते और OTP डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते तो उसके पास OTP भी चला जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन भी मुझे दे रहा है, जबकि यहाँ पर ना तो मैंने नाम सही डाला, ना मोबाइल नंबर सही डाला और न ही हमने यहाँ पर यूजर आईडी सही डाला और न ही कोई OTP बताया। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो हमारी बायोमेट्रिक है सक्सेसफुल हो गया। तो कमाल की बात यह है कि हमने डिटेल्स सही डाले ही नहीं, इसके बावजूद भी हमारी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल कैसे हो गया। अगर आप फिनो मित्र एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और वहां पर आप एक अक्षर कम या ज़्यादा डाल देते हैं या फिर गलत डाल देते हैं तो आपको लॉगिन तक नहीं होती, इनवैलिड बता देता है। जबकि यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स गलत डाले हैं, इसके बावजूद भी हमारी जो बायोमेट्रिक है सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो ये जो फॉर्म है ऐसे ही फर्जी साबित हो जाती है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पावर बाइट में surveymonkey.com लिखा हुआ है। जिस तरह से हम गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर फॉर्म क्रिएट करते हैं उसी तरह से ये जो वेबसाइट है फॉर्म क्रिएट करने का वेबसाइट है। यहाँ पर कोई भी जाके इस वेबसाइट पे और अपनी फॉर्म को क्रिएट कर सकता है, जैसे चाहे क्रिएट कर सकता है, जैसे डिजाइन देना चाहे कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम भी अगर चाहें तो इस तरह के फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो फ्रॉडर होते हैं इसी तरह से किसी न किसी वेबसाइट की मदद से फॉर्म क्रिएट करते हैं, डिजाइन लोगो वगैरह फिनो का लगा देते हैं, तो आपको लगता है कि ये फिनो पेमेंट्स बैंक का है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ही लिंक आपके पास आए, किसी भी तरह की लिंक आ सकती है, मैसेज आ सकती है, कॉल आ सकती है या फिर मेल आ सकती है। यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि अगर फिनो पेमेंट्स बैंक में मुझे केवाईसी करना ही है तो हम अपनी आईडी से लॉगिन करके करेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक की पार्टनर वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा फिनो मित्रा के नाम से। तो जो भी आपको अपडेट करनी है, जो भी केवाईसी करनी है, आप वहीं से कर पाएंगे। ऐसे किसी थर्ड पार्टी के कहने से या फिर थर्ड पार्टी की वेबसाइट, थर्ड पार्टी की लिंक की जरूरत ही नहीं है। और अगर
फिनो पेमेंट्स बैंक आपको बोलता भी है केवाईसी करने का, तो उसके पास एप्लीकेशन अपना है, वेबसाइट अपना है। आपको कोई भी एक्टिविटी करना हो तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर दिया गया है उस पर बात कीजिए। किसी भी तरह के कोई ऐसा लिंक आपको आता है तो आप उसको इग्नोर कर दे, कोई भी प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है।